प्रीनेटल योग, उसको ही बेसिकली क्यों चुना? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं ये देख रही थी कि जहाँ देखो सी सेक्शन सी सेक्शन सी सेक्शन। तो मुझे ये लग रहा था यार हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो दोनों नॉर्मल डिलीवरीज हो गई, हम तो जानते ही नहीं थे। जब एक लड़की गर्भवती होती है तो गर्भकाल यानी जेस्टेशन पीरियड में जो योग प्रैक्टिसेस की जाती हैं उनको हम प्रीनेटल योग कहते हैं। आजकल तो बहुत कैजुअल हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो बच्चा पेट में होता है तब से योग शुरू होके आखिरी सांस तक हम योग कर सकते हैं। कोई भी लड़की योग करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एक इंसान जो प्रीनेटल योग करवा रही है, लड़का या लड़की, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई हैं। मैंने ये देखा कि योग के द्वारा वो जो कमी है उसको पूरा किया जाए, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड प्रीनेटल योग। हाय अरुणा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्पना जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आज हमारे पॉडकास्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने जो एक योग की दुनिया में कदम रखा हुआ है और आज तो इसका जैसे बहुत ही जो आज की जो लाइफ स्टाइल में है उसको मैं मानती हूँ कि कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही इसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो आपने एक तो प्रीनेटल योग, उसको ही बेसिकली क्यों चुना और आपकी जो ये योग को लेके आपकी जो जर्नी रही है वो आपने कैसे शुरू करी? तो दोनों ही चीजें अगर हमें पता लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ ज़रूर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अल्पना जी आपके साथ आकर। आप मेरी छोटी बहन जैसे हो, छोटी बहन ही हो। योग की जो मेरी जर्नी रही है वो 16 साल की उम्र से मैंने शुरू की थी। थायराइड हो गया था। थायराइड को ठीक करने के चक्कर में किसी ने मुझे 3 आसन बताए और वहाँ से मेरी योग की जर्नी स्टार्ट हुई। कभी दवाई नहीं खाए, पूरी तरह से योग से ही ठीक हुआ मेरा थायराइड। और उस वक़्त मैं ज़्यादा जानती नहीं थी योग के बारे में, पर आगे चल के धीरे-धीरे मैंने इसके बारे में, इसकी डेप्थ में गई, पढ़ा इसको, बुक्स पढ़ी इसके बारे में। और शादी हो गई तो मेरे जब 2 बच्चे हुए, नॉर्मल डिलीवरीज़ थी दोनों। तो आपने अभी मेरे से पूछा कि प्रीनेटल क्यों चुना? तो मैं जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था मैं ये देख रही थी कि जहाँ देखो सी सेक्शन सी सेक्शन सी सेक्शन। और तो मुझे ये लग रहा था यार हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो दोनों नॉर्मल डिलीवरीज हो गई, हम तो जानते ही नहीं थे। मतलब हमारे ज़माने में जब मैं मतलब उस एज में थी तो हम ये सुनते थे, अच्छा उसके ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, बड़ी इसका मतलब बहुत बड़ी बात होती थी कि क्या प्रॉब्लम थी कि ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। आजकल तो बहुत कैजुअल हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में मैंने सोचना शुरू किया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफ़ाई की कि जो हमारी लाइफ़स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई हैं। लड़कियाँ एक्टिव हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से एक्टिव हैं। वो अपनी पढ़ाई में एक्टिव हैं, अपने वो जॉब में एक्टिव हैं, बिल्कुल। लेकिन उनकी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी हो गई है। जो पहले हम जितने काम करते थे वो हम काम नहीं करते। साथ के साथ उनका अपने प्रति ये कॉन्फिडेंस कम हो गया कि मैं लेबर ले सकती हूँ, मेरे में इतनी स्टेमिना है कि मैं उस लेबर को झेल सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें मैंने सोच के देखा कि भई हम में और उनमें ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं था। तो फ़र्क कहाँ आया? तो फ़र्क आया कि हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम हो गया। तो पुराने ज़माने में सिलबट्टे पे पीस रहे, चक्की चला रहे हैं, हालाँकि हमने ये काम नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी घर के पूरे काम खुद से कर रहे थे, वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी। मैंने ये देखा कि योग के द्वारा वो जो कमी है उसको पूरा किया जाए, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड प्रीनेटल योग, जो कि मतलब इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि वो एक बहुत यादगार और बहुत प्यारी जर्नी हो गई मेरे लिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो इंटरनेट का ज़माना है और आपका जैसे ये इंस्टाग्राम पेज भी है, यूट्यूब भी है सारा, तो उसमें बच्चियों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पर एक बात मैं आज आप सभी से कहना चाहूंगी, दर्शकों से कहना चाहूंगी कि जब भी मैं अल्पना जी से पहली बार मिली और इनके जब काम को मैंने देखा, तो आप मानेंगे नहीं कि मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसा इंसान जो हमारी ट्रेडिशनल चीजों को बहुत आज के जमाने के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशंस करके और लड़कियों को दे।
क्योंकि लड़कियों को पता ही नहीं था कि डिलीवरी के बाद किस तरह से खाना पीना चाहिए, डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान किस तरीके से रखरखाव चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या प्रिवेंशंस चाहिए। वो सारी चीजें जब ये लेके आई तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा यू आर अ बून फॉर प्रेग्नेंट गर्ल्स। क्योंकि आजकल की माओ को भी नहीं पता होता है कि उनको कुछ याद ही नहीं होता है कि भाई उनको क्या खिलाया गया था। पुरानी लेडीज उतनी अब रही नहीं, आज की लेडीज का इंटरेस्ट चेंज हो गया है। तो अल्पना जी, मैं स्पेशल थैंक्स आपको बोलूंगी इस चीज के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें भी आपसे मिलके कहीं न कहीं बहुत, मतलब इस लेवल तक आने में आपने हमारी बहुत हेल्प की है। और जहाँ तक आपने जो एक क्वेश्चन मार्क लगाया कि पुरानी औरतों को जो अनुभव था, वो आज की नई जनरेशन में या आपकी और जो हमारी पीढ़ी है, उनको इसका कम नॉलेज है। तो हम भी यही चाहते हैं कि पुरानी, वाक़ई में जो पुरानी औरतें थी उन्हें बहुत नॉलेज था। जभी तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि दादी-नानी के नुस्खे, और आज भी वो फेमस है दादी-नानी के नुस्खे, और कहीं न कहीं वो बहुत वर्थ इट होते थे। और मैं जहाँ मानती हूँ कि कुछ चीज़ें, जैसे मैंने भी अपना जो रिसर्च किया उसमें मैंने माना है कि वो साइंस से कहीं न कहीं मिलते थे। तो उसको अब ये है कि उस समय की लाइफ़स्टाइल में और आज की लाइफ़स्टाइल में बहुत फ़र्क आ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो उसमें हम ये करना चाहते हैं कि उनकी बॉडी टाइप बन के तैयार हो। क्योंकि होता क्या था कि उस समय जो भी बच्ची प्रेग्नेंट होती थी या बाद में जो डिलीवरी होती थी, तो वो नानी-दादी के सानिध्य में रहती थी। पूरी उसकी 9 महीने की जर्नी एंड बाद की उसकी जर्नी उन लोगों को पता होता था कि इसकी तासीर क्या है, इसकी बॉडी किस तरह से है, तो वो उस हिसाब से बना देती थी। आज ये है कि जो भी कोई बच्ची-कुची हमारी जो नानी-दादियाँ हैं, वो जयपुर में हैं, कोई बच्चियाँ विदेश में रह रही है या बैंगलोर, हैदराबाद रह रही हैं, तो वो दिन भर की उनकी दिनचर्या की, उनकी बॉडी टाइप क्या है, वो क्या कर रही है, क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनको पता नहीं होती। लेकिन हम कहीं न कहीं उनसे पूछ के, निकाल के और उनकी बॉडी के हिसाब से तैयार बहुत करते अच्छा हैं। कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि आपका जो योगा है, वो हम ये, मतलब सारे जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे हम आपके थ्रू उनको बताना चाह रहे हैं कि योग कितना महत्व रखता है। प्रीनेटल इस योग को जो अपन मानते हैं, वो हमारे जो गर्भावस्था में कितना फलदायक होता है, ये आप सबको बताइए। और आखिर प्रीनेटल योग है क्या, वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि जिससे दर्शकों का अनुभव और बढ़े कि आखिरकार डॉक्टर अरुणा जी जो इतने फेमस वो हैं, तो पता तो होना चाहिए उन्हीं की जुबान से कि आखिरकार प्रीनेटल योग है क्या। जब एक लड़की गर्भवती होती है तो गर्भकाल यानी जेस्टेशन पीरियड में जो योग प्रैक्टिसेस की जाती हैं, उनको हम प्रीनेटल योग कहते हैं। तो योग जो है वो जो बच्चा पेट में होता है तब से योग शुरू होके आखिरी सांस तक हम योग कर सकते हैं। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान योग किया जाता है उसे हम प्रीनेटल योग कहते हैं। और ये करने के तरीके इसके थोड़े फर्क होते हैं। बहुत सारे आसन्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करवा के किया जाता है, लेकिन ये हाईली बेनिफिशियल है माँ के लिए भी और गर्भस्थ शिशु के लिए भी। कि जब गर्भ में बच्चा है तो उस माँ की सोच, माँ की मतलब माँ की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, माँ की जो साइकी है, उसका असर पड़ता है, माँ के खान पान का असर पड़ता है, और माँ की फिजिकल एक्टिविटीज का भी असर पड़ता है। तो जब हम योग करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो एक तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ता है। तो ब्लड का फ्लो अच्छा होने से प्लेसेंटा में ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है। तो प्लेसेंटा में जब ब्लड का फ्लो इम्प्रूव होता है तो नेचुरल है बच्चे को सारा पोषण प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है। जाता है, तो बिल्कुल। बच्चे का एक होलिस्टिक ग्रोथ होती है। और योग में दे आर नॉट ओनली एक्सरसाइजेस, योग में एक्सरसाइजेस के साथ चैंटिंग भी है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन है। तो योग में जब कोई भी लड़की योग करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यानी हम मानते हैं कि एक ह्यूमन, एक इंसान के 5 प्लेन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। तो इन पांचों लेवल्स पे उस गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है योग के द्वारा। और माँ के में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे गर्ल्स मेरे पास आती हैं तो कई बार मूड स्विंग्स होते हैं हार्मोन्स के कारण, जो बिल्कुल, आप भी बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। कई लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती हैं। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ में, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, खान पान उनका बदलता जा रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। तो वहाँ जब वो यहाँ आके योग करती हैं तो उनको इतना अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो
थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाता है उनका। तो योग बहुत फायदेमंद है। प्लस जब हम योग प्रैक्टिसेस करवाते हैं प्रेगनेंसी में, तो हम बॉडी को प्रिपेयर करते हैं लेबर के लिए। हिप ओपनिंग होती है, और रेगुलर योग प्रैक्टिसेस से पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, यानी दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो लड़की को महसूस नहीं होता जितना होता है, वो दर्द अगर हो भी रहा है तो उसको इतना महसूस ही नहीं होता, बिकॉज उसकी टॉलरेंस बढ़ गई है पेन के प्रति, और बॉडी इतनी खुल चुकी है। एंड जिस तरह से हम योग प्रैक्टिसेस करवाते हैं, तो बॉडी इज रेडी फॉर दैट लेबर, पेन थ्रेशोल्ड बढ़ गया है, और लड़की को इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है कि उसको पता है मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है सो वो बहुत आसानी से लेबर को ले लेती है, उसके थ्रू गुजर जाती है और खुशी खुशी करती है। हाँ, नहीं उसके लिए तो मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी कि एक मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट थी जिसको मैंने आपके पास योगा करवाया, और शायद उसकी हाइट भी मेरे हिसाब से 5 फीट ही है, लेकिन उसने मुझे बताया कि मेरे जब लास्ट लेबर पेन आ रहे थे तो मैंने अपने लेबर पेन टिप्स पे काउंट करके अपनी डिलीवरी की है। तो थैंक्स कि आप इतना अच्छा ज्ञान देते हो बच्चियों को, बहुत ही अच्छा। आपने जो पूरा प्रीनेटल योग का जो हमें बताया उसके लिए थैंक्स। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी बच्चियाँ जो प्रीनेटल योगा करने में डरती भी हैं, तो सबसे पहली बात उनकी जो क्वेरी होती है वो ये होती है कि हमें किस समय योगा शुरू करना चाहिए, कौन से मंथ में करना चाहिए, एंड इसमें क्या-क्या रिस्क रहती है और क्या सेफ रहती है? जैसे बहुत बार ये कहा जाता है कि नहीं आप बेड रेस्ट करो, तो वो बेड रेस्ट में भी क्या योगा हो सकता है प्रीनेटल, या आगे उनको किस-किस तरह से सेफली योगा करना चाहिए? ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे हैं। सबसे पहली बात है कि योग हम डे 1 से शुरू कर सकते हैं। जिस दिन आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, उसी दिन से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अलग होगा। उसमें आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, हल्के-फुल्के जिसे हम कहते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेज़ है वो कर सकते हैं। उस वक़्त स्ट्रेचिंग नहीं करनी होती है। जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैं बात कर रही हूँ, पहले 2 महीनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ठीक, 1 महीना गुजरने के बाद तो हमें पता ही चलता पता है। चलता है, तो वो बिल्कुल। जो 8-9 हफ्ते तक इस तरह से करना चाहिए। उसके बाद में नॉर्मल योग प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं प्रेगनेंसी में, वो हम शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में कई गर्ल्स में जो आप रिस्क की बात कर रहे हो, पहली बात तो कोई भी रिस्क नहीं है, अगर जो आपको योग करवा रहा है वो इंसान क्वालिफाइड है इस चीज़ के लिए, उसका एक्सपीरियंस है तो। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत लोग शायद पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं और कुछ भी करवा देते हैं, तो मैंने ये रिजल्ट्स देखे हैं कि भाई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट से कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक्सपर्ट सोनोग्राफी देखेगा, आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल देखेगा, आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन देखेगा, ये सब चीज़ देख के फिर बताएगा कि आपको एक्सरसाइज किस लेवल तक और कहाँ तक कितनी करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी योग प्रैक्टिसेस बिल्कुल सेफ हैं, और 3rd मंथ ऑनवर्ड्स आप आराम से कोई भी कर सकता है, और लेबर रूम तक एक्सरसाइज आपको करनी होती है। यस, थ्रू आउट आपका, जब तक आपका बच्चा नहीं हो जाता तब तक आपकी एक्सरसाइज चलती है। सेकेंड थिंग है कि कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, या किसी में एमनियोटिक फ्लूइड ज्यादा हो है, गया। तो वहां पे कुछ एक्सरसाइजेस हम चेंज कर देते हैं। एक स्थिति होती है जहां अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं बेड रेस्ट करो, अभी योग शुरू मत करो या कुछ मत करो, दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया में ये होता है कि अगर गर्ल्स जो मेरे पास आती हैं, एंड मतलब मैंने शायद सैकड़ों लड़कियों को करवाया है प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में, इट इज वेरी सेफ। बात वही आ जाती है कि कराने वाले को ये पता होना चाहिए कि आपको क्या और कितना कराना है। बिल्कुल, उसकी अंदर की पोजीशन जब आपको पूरा पता है तो हाँ, किस तरह पता से है और किस लेवल तक कराना है। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने अल्पना जी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी डील किया है, जहाँ की डॉक्टर्स ने कह रखा था कि एक आध स्थिति में तो ऐसी भी थी कि डॉक्टर ने कहा अबॉर्शन ही करा दो, बच्चा नहीं चलेगा, लेकिन बच्चा क्योंकि हेल्दी था तो मैंने कहा होना होगा तो अपने आप होएगा, लेट अस डू। और आराम से उसके सी सेक्स से हुआ, लेकिन पूरा हेल्दी बेबी को उसने जन्म दिया। तो बहुत मैंने हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को भी डील किया, लेकिन बात वही है कि जो इंसान आपको योग करा रहा है, जिस टीचर को आप चुन रहे हो सिखाने के लिए,
वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए। बिल्कुल, आपने मुझे बताया कि ये जो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन आज इंटरनेट पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस भी आ जाते हैं, बाकी छोटे जो योग वाले, हर तीसरा गली में आपको योग वाले भी मिल जाएंगे। तो ये कैसे, कोई बच्ची अगर आती है या वो अभी नेट पे खोल के देखती है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि मुझे ये सही एक्सपर्ट जो हैं, ये योगा स्पेशलिस्ट है, मुझे इनके अंडर में ही करना है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि सिलेक्शन ऑफ ए टीचर। तो उनको ये ना, उनको 3 ईज देखने चाहिए। ई, फर्स्ट इज एजुकेशन, क्या उनकी प्रॉपर एजुकेशन है इस फील्ड में। देन एक्सपीरियंस क्या है और उनकी एक्सपर्टीज कितनी है। रिव्यूज देख सकते हैं उस टीचर को लेके। और उनकी आप जैसे आजकल तो सभी लोग देते हैं, मैं भी देती हूँ, कि आप 1-2 क्लासेस आप लेकर के देख सकते हैं, ट्रायल क्लासेस लेके देख सकते हैं। और उनके बात करने के तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो कितनी। मेरे पास बहुत लड़कियां आती हैं कि हमें प्रीनेटल सिखा दीजिए, क्योंकि प्रीनेटल आजकल मार्केट में बहुत हाइप पर है। तो मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा आप ये कहोगे कि हम अरुणा मैम से सीख के आए, जबकि आपको एक इंसान जो प्रीनेटल योग करवा रही है, लड़का या लड़की, उसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पता होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि एक लेडी को ही कराना चाहिए, बिकॉज एक लेडी, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, पर मेरी थॉट प्रोसेस है कि जिसने अपने जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर चुकी है, क्योंकि वो समझती है कि क्या दर्द होता है, क्या तकलीफ होती है, किस दौर से हम इमोशनली गुजरते हैं। आप समझ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, तो हम उन बच्चियों की कंडीशन को समझ सकते हैं। अल्पना जी, मैं ये मानती हूँ, और आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि ये इतनी खूबसूरत जर्नी है। ये जो 9 महीने होते हैं, आपके और हमारे जमाने में तो हम तो फिर भी छुपा छुपा के पेट चलते थे, शर्म आते थे। पर आजकल तो दे फ्लॉन्ट है ना देयर बेबी बम। तो इट्स अ वंडरफुल जर्नी, इसको एंजॉय करो। मैं तो अपनी जितनी भी प्यारी बेटियां हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको कहती हूँ, बेटा जिंदगी में 1 या 2 बार ही प्रेग्नेंट होने वाले हो, तो इस जर्नी को एंजॉय करो, उस बम को एंजॉय करो, वो छोटे छोटे जो डिस्कम्फर्ट्स है उनको भी एंजॉय करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। बस हाँ, टीचर का जहां तक मैंने बताया कि आप ये देखिए कि एक्सपर्टीज है कि नहीं, एजुकेशन उस फील्ड में है कि नहीं, एक्सपीरियंस कितना है उनका, क्योंकि ये सब चीजें काउंट करती हैं। आज भी मैं आपको बता रही हूँ कि इतने साल हो गए और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस है जो भी मैं कराती हूँ उसके अंदर, कि ये गलत हो ही नहीं सकता। स्टिल आई एम लर्निंग। कोई कोई ऐसे केसेस आते हैं जिनको मैं भी स्टडी करती हूँ और फिर मैं उनको आगे देती हूँ। तो ये जिंदगी है, इसमें आप और हम सीखते ही चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने की तो कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं कि हाँ, कम हो गया यहाँ पे। उसकी कोई तो मतलब बढ़ाते वो तो रहो एक सीमा सतत को तो। जर्नी है जो चलती रहेगी। बिल्कुल। और ये कहते हैं ना कि जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसको तो हमारी बहुत बड़ी, मतलब उसमें कहा गया हमारी भारतीय संस्कृति में कि दुनिया में माँ बनना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात माना जाता है। तो इस सौभाग्य की बात को एंजॉय करो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा उसको। और जब किसी चीज को सौभाग्य बना रहे तो उसमें कुछ कुछ छोटी मोटी तकलीफें तो आती ही रहती है। कि योग के साथ साथ, आप जहाँ योग कराते हो वहाँ के साथ साथ जो बच्ची कंसीव करना चाहती है एंड जो कंसीव कर चुकी होती है एंड उसकी डिलीवरी होती है, उसकी लाइफ स्टाइल, उसका खान पान, इन सबको आप किस लेवल तक रखते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपने बात की है 3 स्टेजेस की, कंसीव एंड प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम, डिलीवरी के बाद का। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि हम आने वाली जो संतान हमारी है उसको हम चाहते हैं हृष्ट पुष्ट हो, बिल्कुल है ना, इंटेलिजेंट हो, हर तरीके से लायक बच्चा हो। बिल्कुल। तो एक अच्छा फल पाने के लिए हमें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो आप ये देखिए कि एक किसान भी जब खेत में बीज बोता है तो सबसे पहले वो धरती को तैयार करता है और उसके बाद में बेस्ट क्वालिटी का बीज यूज करता है, तब जाके उसे अच्छी फसल की उम्मीद होती है। बिल्कुल। वही हम लेडीज के लिए भी कहेंगे या कपल्स को मैं कहूंगी कि कंसीव करने के 2-3 महीने पहले से अपने खान पान की को चेंज कर लीजिए। बिल्कुल हेल्दी खाना खाइए, लाइफस्टाइल अच्छी रखिए। अगर आप ड्रिंक्स कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, लेट नाइट्स कर रहे हैं, उनको बंद कर दीजिए। एंड घर का हेल्दी फूड खाइए, वेजिटेबल जूसेस लीजिए, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। तो 3 महीने के अंदर जाते जाते आपकी बॉडी पूरी तरीके से अंदर से चेंज हो जाती है एंड जो स्पर्म और ओवा की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये तो कंसीव करने से पहले का है।
और फिर उसके बाद में एक आह्वान करें अच्छी सोल का, अच्छी आत्मा का ईश्वर से, तो इसे हम गर्भाधान संस्कार भी कहते हैं। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? और जब आपने कंसीव कर लिया तो एक तो नेगेटिव चीजों से बचिए, नेगेटिव सोच से बचिए, नेगेटिव चीजें देखनी नहीं है, पढ़नी नहीं है, नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, खुश रहिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे स्क्रिप्चर्स है हमारे पास में, गीता है ना, और ये भागवत है, ये सब चीजें पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, है ना, चाहे आप 15-15 मिनट बैठ के पढ़िए, भगवान का ध्यान कीजिए, जो खा रहे पी रहे हैं उसे ईश्वर का नाम लेके कि भाई ये जो मैं खा रही हूँ ये मेरे अंदर जाके और वो ईश्वर मतलब मेरे पोषित बच्चे करे, की बच्चे डाइट को और बन रहा मेरे है। को पोषित करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आती है कि ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, और माँ के अंदर जितने सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है वो सप्लीमेंट उस फूड के थ्रू हमें मिल जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो आप, मुझे लगता है आप बताइए कि भाई कौन कौन से उसमें मंथ्स में आप क्या क्या देते हैं बच्चों को, ताकि उनको भी ये नॉलेज हो। बिल्कुल, हम लोग जैसे ही वही कहते हैं कि 1 महीना तकरीबन हो चुका होता है जब बच्चे को पता चलता है कि मैंने कंसीव किया है, तो कंसीव ही करते ही हम लोग उनको जो देते हैं वो देते हैं शंखपुष्पी ब्राह्मी हब मिक्स, जिसमें पूरा कॉम्बो बना हुआ आता है। शंखपुष्पी देने का मतलब आपके बच्चे का ब्रेन डेवलप होना, बिल्कुल। और ब्राह्मी देने का मतलब कि आपके जो हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं इस वक्त, और उसी वक्त नहीं, पूरे 9th मंथ ही बच्चों के हार्मोन्स उस वक्त थोड़े से वो रहते हैं, तो उनको संतुलित करने में ब्राह्मी, उनको नींद दिलाने में, उनकी बॉडी को रिलैक्स करने में काफी, बाकी उसमें जैसे बादाम है, मखाना है एंड गुलाब है, कुछ इस तरह के प्रोडक्ट बनके वो तैयार होता है। तो वो जैसे रात में बच्चियां लेती है तो बहुत, मैं जितनी तक अभी तक मेरी बच्चियों का जो मेरे पास रिव्यू रहा है, वो कहती है कि मैम बहुत अच्छी नींद आती है और हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। इसके अलावा एक शतावरी को लेके जो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि हम लोग उसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए ही मानते हैं, नहीं लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए नहीं है। शतावरी को आयुर्वेद में एक जीवनदायिनी माना गया है, और जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्ची कंसीव करती है उसके बाद अगर ½ टीस्पून वो सुबह रोज लेती है दूध के साथ, या जनरल पानी या हनी के साथ भी ले सकती है, कोई बुराई नहीं है, कोई गर्मी नहीं होती है, तो वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बहुत बेटर बनाता है। और आपने कहा ना कि योगा करने से, योग करने से और इस तरह की जैसे ये चीज योग करते हैं तो हमारे ऑक्सीजन लेवल जब बेटर होता है तो पूरे अंग ही बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ जैसे नोजिया होता है थोड़ा सा, तो जैसे ओट्स हमने खिला दिया, या विटामिन सी के लिए हमने आंवला कैंडी दे दी, कैल्शियम के लिए जो मंथ वाइज बढ़ता जाता है उसमें रागी के लड्डू कर दिए, लास्ट मंथ में आते हुए जब उस वक्त आयरन की और उसकी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती तो हमने चना लड्डू कर दिए। वो सब एक अलग अलग फॉर्म में करके कि हम ये चाहते हैं कि बच्चों की जर्नी, क्योंकि क्रेविंग सबको होती है खाने की, तो हम ये चाहते हैं कि क्रेविंग में आप फास्ट फूड की तरफ, हाँ किसी किसी दिन चीट डे में अलग आप खा सकते हो, बाकी रोज आपके बच्चे को ये चीजें तो ना खिलाओ। आप ऐसी चीजें खुद खाओ जिसमें आपकी क्रेविंग भी खत्म हो और आपके बच्चे का भी डेवलपमेंट बेटर हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि जितना मैंने भी पढ़ा है कि शतावरी औरत के लिए बहुत बड़ा टॉनिक है। टॉनिक है। तो आज दी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि जो आज का साइंस है, जिसमें हमने योग को भी उतारा है एंड नुस्खा के फूड को भी उतारा है, तो आप मुझे ये जरूर बताएं कि ये कहाँ रिलेट करता है कि जो हम मॉडिफाई करके जो बनाते हैं और जो पुराने जमाने में नानी दादी जो बनाती थी, वो कैसे एक दूसरे से मैच होके, कि ये वाकई में बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये चीजें जो अजवाइन है, सौंठ है, हल्दी है, जो बतीसा है, ये वाकई में हमारे लिए हेल्पफुल है। हाँ, बहुत हेल्पफुल है। बिकॉज आप ये देखिए कि ये बहुत साइंटिफिक है। आज सबसे पहले जैसे ही बच्चा बाहर आता है, हमें ज़रूरत होती है कि यूट्रस को साफ किया जाए। 9 महीने तक जो बंद था उसके अंदर बहुत सारी गंदगी भी इकट्ठी हुई और अभी बच्चा बाहर निकला है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए सबसे अच्छा हर्ब है अजवाइन। और बहुत से आज की लड़कियों में कई बार जैसे हम तासीर की बात करते हैं तो वो तासीर के हिसाब से कईयों को कोई चीज़ ज़्यादा गर्मी करती है, तो वो सारा काम आप कर रहे हो कि आप किस हर लड़की के बॉडी टाइप के हिसाब से इट इज़ टेलर मेड फॉर यू, कि आप उसको टेलर मेड बना रहे हो कि भी इसमें ये चीज़ बढ़ा दो। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बहू के साथ हो चुका है कि मेरी बहू को अजवाइन से छाले हो जाते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं होंगे, और उस बच्ची ने आराम से अजवाइन खाई, और वो भी कोविड टाइम में ऑस्ट्रेलिया भेजा था इन्होंने, क्योंकि वहाँ मैं नहीं जा सकती थी, तो नुस्खा माँ पहुँच गई थी वहाँ पे। थैंक यू। तो
तो इसी तरीके से अब अंदर जब आपके बच्चा हुआ है, कहीं औजार टच हुआ होगा या कहीं कुछ कट-फट हुआ होगा, तो आप उसमें हल्दी यूज़ करते हो, तो डॉक्टर्स क्या देंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे, वो काम आपके हल्दी के लड्डू कर देते हैं। तो साइंस और इसका ब्लेंड बहुत अच्छा है। सौंठ है और सौंठ और हल्दी में नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ये जो नेचुरल स्टेरॉइड्स है, वो आपके जोड़ों का भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन्स यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकती हैं। अच्छा, कई बार मैं लड़कियों को बोलती हूँ, लड़कियां मुझसे सवाल पूछती हैं जो विदेशों में भी रहती हैं कि मैम विदेशों में तो ये सब चीजें नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, वो ये चीज जानते ही नहीं थे। आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान में, हमारी संस्कृति में ही इतना फैलाव था, इतना बढ़ा चढ़ा था, इतना ग्रो कर चुका था कि एक एक हर्ब के बारे में ऋषि मुनियों को मालूम था। बिल्कुल। और उनको हम सालों से, सदियों से, साल तो छोटा शब्द हो जाएगा, सदियों से हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमेशा हेल्थ अच्छी रही है। हम अपनी दादी नानी को देखें, उन्होंने शायद कभी चश्मा नहीं लगाया और हमसे ज्यादा उस उम्र में भी हेल्दी हुआ करते थे। वो तो 8-9 बच्चे पैदा करके भी हेल्दी होते थे और हम एक में ही हमारी हालत खराब हो जाती है। तो ये जो मॉडर्निटी है, ये मॉडर्निटी पे हम ना जाएं। साइंस भी अब इस चीज को समझता है, मानता है, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो हल्दी है, चाहे वो अजवाइन है, बत्तीसा है, सौंठ है, तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं एक हेल्दी माँ के लिए, ताकि वो खुद हेल्दी रहे, ताकि आगे चल के वो बच्चे को भी संभाल सके। आप कई बार एक सेंटेंस कहते हो कि अब के 40 दिन आने वाले 40 साल को आपके डिनोट करते हैं, तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे बहुत पसंद आता है आपका ये डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारे को आगे तक चलाता है। चला। और इस वक्त कहा जाता है ना कि एक माँ का पुनर्जन्म होता है। बिल्कुल। और पुनर्जन्म में जब पुनर्जन्म ही हुआ रहा है आपका, तो बॉडी रिकवरी के लिए आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं लड़कियों को कहती हूँ कि 40 दिन तक आप एक महारानी की तरह रहो। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बच्चे को दूध पिलाना है। सब दादी नानी सब संभालने के लिए होती है ना। उनकी चाहे कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी वो लगी रहती हैं, क्योंकि उनकी खुशी का लेवल भी एक अलग ही होता है। अलग ही लेवल होता है खुशी का। तो ऐसे में खूब मसाज करवाइए। मसाज के लिए ऑयल्स, बहुत सारे हर्बल ऑयल्स ये बनाते हैं, अल्पना जी लोग बनाते हैं, तो वो बच्चे के भी मसाज के ऑयल्स बनाते हैं, वो मसाज करवाइए। और मसाज के साथ में जैसे सिर के अंदर ये हम वो क्या डालते हैं, कायफल की मसाज करते हैं, घी, देसी घी में वो लगा के घी और मसाज कीजिए। एंड सिर बांध के जरूर रखिए ये चीजें। और 40 दिन तक मोबाइल से दूर रहिए, टीवी से दूर रहिए, ज्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि सिर कच्चा होता है, बाद में आप माइग्रेन के लिए या सिर दर्द के लिए गोलियां खाओगे। उससे अच्छा अभी 40 दिन प्रिकॉशन कर लो। आप बाकी आप ज्यादा अच्छा बताओगे। नहीं, देखो, मैं एक वैद्य फैमिली से हूँ, मेरी 4 पीढ़ी वैद्य है। तो मैंने एक बार अपने फादर से क्वेश्चन किया था कि ये इतना प्रिकॉशन क्यों, कि आप ढक के रहो, आप सर बांध के रहो, इसका रीजन क्या है, कि डिलीवरी के जस्ट बाद आप इतनी सारी क्यों करते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमारा शरीर, जब एक जिंदा शरीर में से एक जिंदा बाहर आता है, तो नो डाउट आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। पुनर्जन्म मान रहे हैं, तो उसमें आपके जो पूरे बॉडी के जो रोम छिद्र हैं वो भी सब वीक हो चुके होते हैं। अब उन रोम छिद्रों में से जो अंदर हवा जाती है वो हमेशा के लिए परेशान करेगी, वो सर से हो या पैर तक हो, पूरी बॉडी ही आपकी लूज हो गई है। तो उसको रिकवरी देने के लिए आप डायरेक्ट किसी ऐसे टच में मत आओ, आप पूरे बॉडी को ढक के रखो, सर पे ढक के रखो। धीरे धीरे डे बाई डे शरीर अपने आप आपका, जब ये आप न्यूट्रिशन लेते हो तो रिकवरी करता जाता है। तो हम नहीं कहते कि भाई आप जो छोटा बच्चा है वो नहीं हो आप, लेकिन इतने तो हो कि आपको 40 दिन आपको सबके हेल्प की जरूरत है एंड आपको अपनी बॉडी की रिकवरी की जरूरत है। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी बात से, मैंने खुद ने जब अपना बच्चा डिलीवर किया तो मैं समझ गई कि वो सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो 40 दिन वाला क्वेश्चन मार्क है वो बच्चियों को आजकल समझाना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो, उन्होंने मुझे ये कहा कि तुम डिलीवर कर लोगे, तुम्हें अंदर से नहीं लगेगा कि नहीं मैं तो उठ के ये काम भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन ये अभी पता नहीं चलेगा बेटा। तुम जब 40 की एज करोगे ना क्रॉस, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या लॉस किया है। तो मैं भी अब सभी बच्चियों को, आपके थ्रू भी मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि बेटा उसको प्रश्न मार्क मत लगाओ, आप उसको खाओ और उसको एंजॉय करो, जिससे आप आगे जाके, क्योंकि हम इस उम्र में आके भी फिट हैं, तो हम चाहते हैं कि, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती मेरा घुटना दुख रहा है या वो हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं ना कि आप भी कभी ऐसा ना बोलो कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी
कि गर्ल्स मेरे को 15 दिन होते हैं और पूछे मैम वेट लॉस कब से कर सकते हैं, एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकते हैं। 40 दिन तो बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। 40 दिन में आप कीगल्स एक्सरसाइज या सहजोली क्रिया कर सकते हैं, जो आपकी यूट्रस को स्ट्रेंथन करेगी और आपके सर्विक्स को स्ट्रेंथन करेगी, आपको आपकी प्यूबोकॉक्सिजियल मसल्स को स्ट्रेंथन करेगी। एक तो ये कर सकते हैं, बाकी पूरा रेस्ट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप 40 दिन में फील करते हो कि बहुत हेल्दी हो गए हो, आपका यूट्रस अभी भी वीक है। तो इसलिए जब भी आप पोस्टनेटल स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो कुछ करो ही मत, और 3 मंथ्स के बाद में धीरे धीरे फर्स्ट यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे दूसरी चीज़ें करेंगे। एकदम से वेट ट्रेनिंग या जिमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, नो डाउट, जब शरीर इतना कमजोर है तो एकदम से उस पर वैसा बर्डन डालना हाँ, भी नहीं है। और डाइट बिल्कुल भी कंट्रोल ना करें, क्योंकि अभी आपका बच्चा आप ही पे डिपेंडेंट है, तो उससे वो मत छीनिए। वो जो 6-7 महीने साल भर आप दूध पिलाते हैं, वो उसका हक है, वो उससे मत छीनिए। आराम से बच्चे को दूध पीने दीजिए। साल भर के बाद में आप अपने डाइटिंग करो, कुछ भी करो, क्योंकि बच्चा फिर कुछ खाने पीने लायक हो जाता बिल्कुल, है। जब ऊपर की डाइट लेने लग जाता है हाँ, तो फिर आप भी सहमत हो इस बात से? बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि बच्चा, देखो, माँ का दूध तो अमृत के समान माना गया है, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्ची उस अमृत से अपने बच्चे को वंचित रखे। बिल्कुल। और एक चीज़ और है कि जो घी आपको खाने को दिया जाता है या जो दवाइयों में घी जाता है, कोई मोटापा नहीं होता उससे, बिल्कुल भी नहीं होता। अल्पना जी भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ, हम तो बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं। आप बाद में जो कचरा खाते हो उससे मोटे होते हो। ठीक है, तो आज हमने आपसे बहुत सारा नॉलेज ले लिया और बच्चों तक भी पहुंचाने की कोशिश करी है कि उन तक पहुंचे। कि हमने ये देखा कि आज शुरुआत से लेके एंड तक सारा सब कुछ, और कुछ कुछ ऐसा भी रहा कि आपका और मेरा पूरा रिलेटेड करता है, कि आपको भी हब्स का बहुत सारा नॉलेज है। एंड हम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप योग करा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मैं ऐसा चाहती हूँ कि बच्चों को कुछ ऐसा प्रो टिप्स मिले कि शुरू से लेके एंड तक कुछ छोटी सी समरे में आप उनको समझा दें कि क्या चीज है। यस, इसमें एक ही चीज़ है, कंसीव करने से पहले से लेके पोस्ट पार्टम तक, कि आप घर का बना हेल्दी खाना खाएं 99%। 1% छूट दे रही हूँ, क्या बाहर का खा सकते हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को सही कर लें। तो जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल सही होगी, आपको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रेगनेंसी आपकी बहुत स्मूथ होगी, और खुश रह के प्रेगनेंसी को आप एंजॉय कीजिए। और डिलीवरी के बाद के जो 40 दिन होते हैं, उसमें भी आप खुश रहिए। घर में जो बड़े बुजुर्ग खिला रहे हैं वो खाइए, और जैसे वो 40 दिन बता रहे हैं वो दिनचर्या आप 40 दिनों तक अपनाइए, जिसको हम जापा पीरियड भी कहते हैं राजस्थान में। आपको कभी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। और स्ट्रेस तो लीजिए ही मत, स्ट्रेस फ्री होके रहिए। जितना आप स्ट्रेस फ्री होंगे, उतना आपका बच्चा पेट में होगा, वो बहुत अच्छा डेवलप करेगा। और जब आप स्ट्रेस फ्री होंगे डिलीवरी के बाद में, तो जो आप दूध देंगे, पिलाएंगे बच्चे को, बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चे को बहुत अच्छा पोषण देगा, वरना वो स्ट्रेस आप बच्चे को ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल। तो दाएं बाएं देखना छोड़ दीजिए, ये खराब हुआ, ये अच्छा हुआ, सब भूल जाइए। फोकस शुड बी ऑन योर ओन हेल्थ एंड योर बेबीज हेल्थ। यस। और साथ में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जिनके बच्चे अभी मतलब पैदा हो चुके हैं या होने वाले हैं, कि बच्चों के अंदर आप हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप कीजिए। उनको फास्ट फूड की तरफ मत जाने दीजिए। जितना आप घर का बना खाना खिलाएंगे, वो उतना ही उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, इन सब से उनको दूर रखिए, क्योंकि ये आप ही इंट्रोड्यूस करते हैं। वो अपने आप बच्चा जानता भी नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। बिल्कुल, तो इसमें जैसे ये है ना कि आजकल खान-पान का इतना फ़र्क पड़ रहा है, और आप ये मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों को आईवीएफ पे जाना पड़ रहा है। तो आप कुछ ऐसा कुछ उनको टिप्स देंगे कि उनको कंसीव करने में हेल्प करे, और अगर वो आईवीएफ की जर्नी में है तो भी उनको किस तरह से। हाँ, देखिए, ज़्यादातर केसेस में जो आईवीएफ की मैं बात कर रही हूँ, वो ज़्यादातर केसेस में आईवीएफ की ज़रूरत होती नहीं है। बॉडी को अगर आप डिटॉक्स कर लेते हो और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हो, तो आसानी से आपके सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं और आप नेचुरल कंसीव कर सकते हो। और उसके लिए हम फर्टिलिटी योग भी करवाते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं।
कि आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि डॉक्टर्स ने सजेस्ट कर दिया था कि गो फॉर आईवीएफ। और ऐसे गुड़गांव में भी कपल्स हैं, जयपुर में जगतपुरा में भी कपल्स हैं, एक दो और भी कई कपल्स रहे हैं जिन्होंने सिर्फ योग किया, डिटॉक्स किया और वो कंसीव कर गया। तो ये और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, हम तो इस चीज़ को करवाते हैं। और डाइट का सपोर्ट हम आपसे ले सकते हैं उस चीज़ में कि भाई, क्योंकि इनके पास पूरा डाइट का एक फील्ड है आयुर्वेद का, तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली चीज़ है। फर्टिलिटी योग, डिटॉक्सिफिकेशन प्लस कंसीव करने के लिए डाइट। बिल्कुल, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि योग एंड न्यूट्रिशन दोनों मिलके बच्चों को उस तरह से हेल्प करे कि जहाँ उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, कि किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं हो, और हम उनको अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी दें, और जब भी उनके गोद में बच्चा हो तो बहुत हेल्दी वेल्दी बच्चा हो। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे लगता है कि हम दोनों का फील्ड अलग-अलग होते हुए भी बिल्कुल एक ही ऑडियंस को टारगेट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद में पूरे न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, और हम एक्सरसाइज पार्ट का। बिल्कुल, आप एक्सरसाइज भी कराते हैं, और बाद में जो खा के जो बच्चों के दिमाग में जो बना हुआ है ना कि हम मोटे हो जाएंगे, उसको पतला करने में भी आप हेल्प करते हो बाद में। तो उनसे हम ये कहते हैं कि डरो मत, आपके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप अच्छे से हेल्दी डाइट लो, अपने बच्चे को बहुत अच्छा पोषण दो, फिर वेट रिड्यूस करने के लिए तो है हल्का ही। जी, मैं भी यही कहती हूँ। मेरे पास कई लोग पूछते हैं ये कैसे बनाते हैं, ये कैसे नहीं बनाते। मैंने कहा भाई, मेरे में एक्सपर्टीज इतनी नहीं है। मैंने कहा इसके लिए अल्पना जी के पास जाओ, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी बहू के लिए कोई दिमाग नहीं लगाया। मैं बैठी हुई थी, अल्पना जी सब चीजें पहुंच गई। वास्तव में मैं ये इसलिए कह रही हूँ, मैं इस वजह से नहीं कह रही कि मैं अल्पना जी को प्रमोट कर रही हूँ। आज देखिए, मैं योग के फील्ड में हूँ, मेरे सामने अगर कोई भी योग प्रैक्टिस करता है, मैं 1 सेकंड में बता सकती हूँ कि वो उसने कितना योग कब किया होगा। तो मुझे देख के मतलब 2 आसन वो करेगा और मैं बता दूंगी कि हाँ, इसको कितना योग आता है और कितना नहीं आता है। तो जो चीज़ हम शायद 20-30 साल में एक बार पहली बार बनाने जा रहे हैं, इससे पूछ उससे पूछ, फिर वो रेसिपी पूछ के हम बनाने जा रहे हैं, नेचुरली हम उसमें गलतियां करेंगे ही करेंगे। और वहीं पर एक एक्सपर्ट है जो दिन में 25 लोगों के लिए बना रहा है, और वो भी टेलर मेड बना रहा है, कोई मशीन में नहीं बन रही है। एक एक लड़की से आप पूरा इंटरव्यू लेते हैं शायद उसका। नहीं, हम उसको एक मदर केयर फॉर्म है वो भरवाते हैं, उसमें उनकी पूरी बॉडी 9th मंथ की पूरी बॉडी टाइप जर्नी जानते हैं, और उसके बाद उनके लिए तैयार करते हैं। तो वहां पे उस एक्सपर्टीज को 20 साल में एक बार बनाने वाला कभी मैच कर ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जितनी भी गर्ल्स मेरे पास आती हैं, और मैंने जो खुद ने भी यही किया था कि भाई, जब इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और क्वालिटी में तो आपका कोई, मैंने देखा हुआ है, मैं तो आपकी फैक्ट्री में कई बार गई हूँ, गजब है। तो बिल्कुल घर के जैसी चीज होती है। तो मतलब क्यों सोचना और क्यों दिमाग लगाना, इधर से पूछ उधर से पूछ, और आधी अधूरी नॉलेज को लेकर के फिर उस काम को करना। आई थिंक मैं तो इस भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि आपको उन्होंने मेरे से मिलाया। नहीं नहीं, हम भी इसके लिए बहुत थैंक्स करना चाहेंगे कि आज मैं सोचती हूँ कि आपके यहाँ आने से हमारी बहुत सारी बच्चियों को जो योग को लेके जो भ्रम था वो सारा दूर हुआ, और उनको बहुत सारा नॉलेज मिला। और मैं कैप्शन में इनका नंबर जरूर डाल दूंगी, तो जो भी लोग इनके पास पहुंचना चाहे, इजी गोइंग आपके पास एक अप्रोच बन जाएगी कि हाँ आप पहुंच सकते हो, और आप उनसे जो भी पूछना चाहे, योगा की कोई क्लास लेना चाहें, वो आप आराम से ले सकते हो। और एक चीज मैं कहूंगी कि जो लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा था कि हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं झेल सकते, लेबर नहीं झेल सकते, वी कैन नॉट गो थ्रू लेबर, सो दे हैव गेन्ड द कॉन्फिडेंस, यस वी कैन टेक द लेबर वेरी इजीली, एंड गर्ल्स हैव टेकन लेबर वेरी इजीली विद अ स्माइल ऑन देयर फेसेस. So this is how yoga helps you. थैंक यू। Thank you, Kalpana ji.